नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। एक और रिक्वेस्ट कि मैं सिर्फ वीडियोज ही नहीं बल्कि लाइव भी अपने चैनल पर करती हूँ। लाइव्स को भी जरूर देखिए और रील्स को भी जरूर देखिएगा। बात की जाएगी मिस्टर अरविंद केजरीवाल की, जिनकी स्थिति इस वक्त सर मुंडाते ही ओले पड़ी जैसी हो रखी है। आसमान से टपके और खजूर में अटकी वाली उनकी हालत हो रखी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पार्टी के अंदर पूरी तरीके से रायता फैला हुआ है। सर फुटअव्वल चल रहा है, जूतम पत्रम चल रही है। कार्यकर्ता, उनके नेता, उनके विधायक, उनके पार्षद आपस में लड़े हुए हैं। एकदम बारात में जैसे नाराज फूफा होते हैं ना, उसी भूमिका में तमाम नेता आए हुए हैं। और दुकष्टी हो रखी है अरविंद केजरीवाल के लिए कि किसको मनाए किसको ना मनाए। और अरविंद केजरीवाल इस वक्त अपना रौद्र रूप भी नहीं दिखा पा रहे हैं, जो अक्सर वो दिखाया करते हैं, क्योंकि उनको चुनाव जीतना है। भारी संकट में है अरविंद केजरीवाल इस वक्त। जो उनकी जीत के बारे में वो बड़े कॉन्फिडेंट रहा करते थे पिछले 2 चुनाव में, और कॉन्फिडेंट क्या रहते थे, उनको लैंडस्लाइड मैंडेट मिला भी था दिल्ली वालों की तरफ से। वो मैंडेट मिलना उनको मुश्किल लग रहा है और भारी भी पड़ने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार भ्रष्टाचार के आरोप केजरीवाल एंड गैंग पर लगे हैं, उनको दिल्ली की जनता माफ करने के मूड में नहीं है। दिल्ली में पानी नहीं, दिल्ली में सड़कें नहीं, दिल्ली में बुरा प्रदूषण, दिल्ली में यमुना जी साफ नहीं, दिल्ली में बारिशों में पानी भर जाता है, दिल्ली में अस्पतालों की हालत खस्ता है, दिल्ली में स्कूल जर्जर हैं, दिल्ली में लोगों के लिए विकास नहीं हो रहा है, नलके नहीं है, पाइपलाइन नहीं है, हर जगह भ्रष्टाचार है। और ये चीजें देख करके जनता त्रस्त है। और अब अगर ऐसे में अरविंद केजरीवाल के कार्यकर्ता नेता लड़ने लग जाएंगे तो फिर ये तो कहीं के भी नहीं रहेंगे ना, इनका तो बुरा ही हाल हो जाएगा। तो इस स्थिति को सुलझाने के लिए, इस स्थिति को कंट्रोल में लेने के लिए अरविंद केजरीवाल ने सारी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। अब तो वो गोपाल राय, जो उनकी दिल्ली प्रदेश के संयोजक हैं, उनके ऊपर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल ने नाराज लोगों को मनाने की जिम्मेदारी उठा ली है, बीड़ा उठा लिया है, और एक एक करके अपने कार्यकर्ता, अपने पार्षद, अपने विधायकों को अपने घर में बुला बुला करके उनसे बातचीत कर रहे हैं, लच्छेदार बातें, उनको तमाम चीजें बोल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या बोली अरविंद केजरीवाल ने, वो आप सुनेंगे तो आपको हंसी जरूर आएगी। बोलते हैं अपने लोगों से कि भाई देखो, ऐसा है, तुमको अगर लड़ना है ना, लड़ाई झगड़ा करना है तो फरवरी के बाद करना, जितना मर्जी आए उतना लड़ लेना, लेकिन फरवरी से पहले आपस में लड़ो मत। केवल और केवल इलेक्शंस पर ध्यान दो, चुनाव पर ध्यान दो। फरवरी के बाद जम के लड़ना, यानी फरवरी के बाद या एक दूसरे का सर फोड़े, एक दूसरे के साथ गाली गौलाज करे, मारे पीटे कूटे, घर के अंदर घर के बाहर जहां मर्जी आए मारे कूटे, अरविंद केजरीवाल साहब की बला से। उनको तो सिर्फ अपना चुनाव जीतना है, उससे उनको मतलब है। तो वो कह रहे हैं कि केवल फरवरी तक तुम शांत रहो, उसके बाद लड़ते रहना। दूसरा उन्होंने क्या महत्वपूर्ण चीज बोली है कि देखो, ऐसा है, अपना जो तुम्हारा ये आपसी लड़ाई झगड़ा और नौटंकी और मनमुटाव है, उसको कोने में कर दो, बस्ते के अंदर डाल दो, और हर सीट पर, जितनी भी 70 की 70 सीटें हैं, ये सोच करके काम करो कि मैं यानी अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहा है, यानी हर कैंडिडेट के ऊपर तुम सिर्फ मेरा चेहरा देखो। तो भाई ऐसी हालत, ऐसी सूरत में तो जितने भी इनके कैंडिडेट होंगे बाकी के 69, अरविंद केजरीवाल को छोड़ के, उनको केजरीवाल का मुखौटा लगा के जाना पड़ेगा, खासतौर पे कार्यकर्ताओं के पास जब जाएंगे। क्योंकि अगर बिना मुखौटे के गए और जो कार्यकर्ता और हैं और नेता हैं और पार्षद आदि हैं, वो भूल गए कि केजरीवाल जी ने तो हमें ये सलाह दी थी कि ये मान करके काम करना कि हर सीट पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं, तो इनका तो बेड़ा गर्क बंटाधार इनके कार्यकर्ता, इनके नेता, इनके जो प्रेजेंट विधायक है, इनके पार्षद है, वही करके रख देंगे। तो केजरीवाल जी को मुखौटे बना के बांटने पड़ेंगे कि लो भैया पहनो, हर कैंडिडेट को देना पड़ेगा, और बहुत सारे देने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से नाराजगी बाहर निकल करके आ रही है, उससे तो ये लगता है कि आपस में हाथापाई होगी और मुखौटे भी फटेंगे। तो हालत बहुत खराब है और होना लाजमी है, क्योंकि अब ढोल की पोल खुल गई ना हिंदुस्तान। अब तो कार्यकर्ता, नेता, सबको भी पता लग गया है कि केजरीवाल कमजोर हो गए, केजरीवाल इतने ताकतवर नहीं रहे हैं। तो आपस में हर कोई लड़ रहा है, हर कोई अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है। और दूसरी एक और बात कि आतिशी मारलेना को चीफ मिनिस्टर बनाने से बड़े सारे इनके विधायक अंदर से नाराज हैं, खेमे बने हुए, धड़े बने हुए। कोई नहीं चाहता था कि आतिशी बने चीफ मिनिस्टर। बड़े सीनियर लोग हैं भाई,
मिस्टर गोपाल राय, कैलाश गहलोत, बड़े ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली मुख्यमंत्री बनने के लिए सपने देख रहे थे, सोच रहे थे कि हम केपेबल हैं। और कल की आई हुई आतिशी को मिस्टर केजरीवाल ने मुख्यमंत्री की गद्दी दे दी, शीश महल भी दे दिया ऊपर से, जहां पर इतने बढ़िया बढ़िया उन्होंने सामान लगाए हुए। तो भाई गुस्सा तो आएगा ही ना। बहुत सारे ऐसे विधायक थे जो चाह रहे होंगे, जिनकी दिल के अरमान रहे होंगे कि शायद केजरीवाल हमें हैंडपिक करके हमें बना देगा। बेचारा वो दुर्गेश पाठक जो राजेंद्र नगर से जीता, उछल उछल के बेचारा केजरीवाल जी के लिए इतने सारी चीजें झूठ बोलते रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं, झा वगैरह बहुत है। सौरभ भारद्वाज, वो कौन सा बहुत खुश होंगे। सौरभ भारद्वाज ने कोई कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है? सौरभ भारद्वाज ने कोई कम नौटंकी करी है केजरीवाल जी को बचाने के लिए, उनके झूठों पर और उनके भ्रष्टाचारों पर पर्दा डालने के लिए? तो वो कौन से बड़े खुश होंगे। तो देखिए, इनका आपस में ये सरफुटअव्वल चलता रहेगा। और एक चीज और मान लीजिए कि आतिशी को भी निपटाने की बहुत लोग कोशिश करेंगे पार्टी के अंदर से। और ये मैं नहीं बोल रही हूं भाई, ये जो ग्रेप पॉइंट से खबर आ रही है ना सूत्रों के हवाले से, उससे पता चल रहा है कि जो लोग नाराज हैं वो सोच रहे हैं कि कालकाजी विधानसभा से इस बार आतिशी को निपटाई दिया जाए। और कालकाजी विधानसभा में भी जो वोटर्स हैं वो आतिशी से खुश नहीं है, वो आतिशी से नाराज है, क्योंकि वो कहते हैं भाई आतिशी मार लेना को हमने तो कभी देखा ही नहीं। ये तो पहले विधायक जब थी तब विधायक कम थी, केजरीवाल साहब की प्राइवेट पीए और उनकी प्रवक्ता ज्यादा थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कहते हैं प्रवक्ता विधायक थी, और उसके बाद मंत्री बन गई तो सोने पे सुहागा हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस मंत्री भी बन गई, बाकी भी इनको मंत्री बन करके और इंपॉर्टेंस मिल गई, 13-14 मंत्रालय दे करके इनको मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर बना दिया। तो इनके तो पैर ही धरती से उठ गए, जमीन में इनके पैर ही नहीं पड़ रहे थे। थोड़ा बहुत कभी कदार सुन भी लेती थी, ऐसे वेव कर लेती थी गाड़ी में से बेचारे अपने वोटर्स को, तो फिर केजरीवाल ने और कांड कर दिया, मैडम को बना दिया चीफ मिनिस्टर। और चीफ मिनिस्टर बनते ही तो वो तो उड़ने लगी हवा में एकदम, वो तो गैस का गुब्बारा बन गई, ऊपर ही ऊपर उड़ रही है, नीचे आ ही नहीं रही है। लोग कह रहे हैं लो भाई हमने तो विधायक चुनी थी, ये तो मतलब मंत्री से मुख्यमंत्री बन गई और इन्होंने हमको छोड़ दिया। तो अब वहां के लोग सुनने में ये आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि भाई इस बार हम मजा चखाएंगे। अब जो खबर है वही मैं आप लोगों को बता रही हूं। और आतिशी मारलेना ने क्या काम किया है वो आप और मैं भी जानते हैं। विधानसभा की हाल खराब है, विधानसभा में काम नहीं हो रखा है, विधानसभा में ही क्या उनकी क्या पूरी दिल्ली की हालत खराब है। तो इस वक्त सरफुटअव्वल चल रहा है, बड़ा खेला आप में चल रहा है। चुनाव से पहले कुछ भी अप्रिय हो सकता है, ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है और अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत बहुत बड़ी हो सकती है। और इसीलिए केजरीवाल 24/7 जो नाराज फूफा हैं बारात के, उनको मनाने में लगे हुए, खाने पे बुला रहे हैं, कहीं खाने पे जा रहे हैं, ये तमाम चीजें चल रही हैं। तो खैर जो भी इसके बारे में और अपडेट आएगी वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये आप मान लीजिए कि ये चुनाव जीतने के लिए एड़ी से चोटी का जोर मिस्टर केजरीवाल एंड गैंग ने लगाया हुआ है, क्योंकि उनके लिए जीवन और मरण का प्रश्न है ये। अगर दिल्ली का चुनाव हार गए तो मान लीजिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी खत्म है। और ये बात अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और इसीलिए वो किसी लूज एंड को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। पर कितने लूज एंड टाइट करेंगे, हर फ्रंट पर फेल हो रहे हैं, हर फ्रंट पर बुरे हाल है, क्योंकि जो बोओगे काटोगे तो वही ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो खैर तमाम चीजें आपको बता दी हैं, एक एक फैक्ट मैंने आपके बीच में रखा है। आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।